रात का घना अंधेरा चारों ओर पसरा हुआ था। किसी खिलौने की घिसटने की आवाज सुनाई दी। गांव के किनारे पर एक लड़का अर्जुन अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। तभी अर्जुन को एक पुराना धूल से सना हुआ गुड्डा दिखाई दिया। अर्जुन ने खिलौने को उठाकर देखते हुए कहा, अरे ये कहाँ से आया? मत छू इसे। मेरी दादी कहती है कि गिरी हुई चीजें नहीं उठानी चाहिए। अरे ये सब बकवास है। देखो कितना मजेदार खिलौना है। खिलौने के अंदर से अजीब सी आवाज आई। अर्जुन और उसके दोस्तों की हंसी सहम में बदल गई। एक पल को ऐसा लगा जैसे खिलौने की छोटी काली आंखें चमक उठी हो। रवि ने घबरा कर कहा, अर्जुन इसे फेंक दो। अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा। चलो अब घर चलते हैं। रात हो चुकी थी। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने खिलौने को अलमारी में रख दिया था, पर बार बार उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। लेकिन तभी एक जोर की आवाज आई। अलमारी का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया और वो खिलौना जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन घबरा गया। उसने जल्दी से लाइट जलाई और उसने देखा कि उस खिलौने की आंखें भयानक तरीके से चमक रही थी। उसने डर के मारे उस खिलौने को खिड़की से बाहर फेंक दिया और अपने बेड पर वापस लेट गया। लेकिन जैसे ही उसने लाइट बंद की, पीछे से किसी की धीमी खौफनाक हंसी सुनाई दी। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे नहीं पता था कि ये बस शुरुआत थी। अगले दिन अर्जुन स्कूल से लौट रहा था। हल्की ठंड और कोहरे की चादर चारों ओर फैली हुई थी। उस रात जब वो सोने जा रहा था, तभी कमरे में किसी चीज के घिसटने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे से आंख खोली। उसने देखा कि वो भूतिया खिलौना अब उसकी टेबल पर था और इस बार वो थोड़ा बड़ा दिख रहा था। अर्जुन की धड़कन तेज हो गई। वो बिस्तर से उठा और खिलौने को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। गुड्डा जमीन पर गिरा, लेकिन जैसे ही वो गिरा, उसके अंदर से एक खौफनाक कराह निकली। अभी और खाना खाओ, मेरी ताकत बढ़ाओ। ये सुनकर अर्जुन का तो मानो खून सा जम गया। अर्जुन पूरी रात करवटें बदलता रहा, पर उसे नींद नहीं आई। तभी अर्जुन की माँ ने आवाज दी, अर्जुन बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, स्कूल का टाइम हो गया वरना लेट हो जाओगे। घर आकर अर्जुन ने डरते डरते अपनी दादी से इस खिलौने के बारे में पूछा। अर्जुन की कहानी जानकर उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। बेटा तुमने वो खिलौना देख लिया? हाँ दादी, लेकिन ये मेरे पीछे क्यों आ रहा है? दादी ने एक लंबी सांस ली और कहा, ये कोई मामूली खिलौना नहीं है, इसमें श्रापित आत्मा का वास है। ये सुनकर अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया। बेटा 100 साल पहले एक भूखा तांत्रिक इस गांव में आया था। किसी ने उसे खाना नहीं दिया और वो भूख से तड़प कर मर गया। मरने से पहले उसने श्राप दिया कि जब तक उसकी भूख शांत नहीं होगी, वो बार बार जन्म लेता रहेगा, और उसकी आत्मा ने इस खिलौने में शरण ले ली थी। अब ये खिलौना जिसे भी मिल जाता है वो उसका पीछा करता है, उसे खाने पर मजबूर करता है और धीरे धीरे उसकी सारी शक्ति चूसकर उसे मार देता है। अर्जुन के हाथ पैर सुन्न पड़ गए। अर्जुन ने हिम्मत बटोरते हुए पूछा, तो इसका क्या मतलब है दादी? कहीं मैं भी? दादी की आंखों में डर था। वो भारी आवाज से बोली, बेटा अगर तुम इसे नहीं रोक सके तो ये तुम्हें भी मार देगा। रात का अंधेरा अपने चरम पर था। अर्जुन अपने बिस्तर पर लेटा था, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। हर तरफ सन्नाटा था। कमरे में कोने से वही घिसटने की आवाज आई। अर्जुन ने धीरे से गर्दन घुमाई और देखा वही खिलौना उसकी अलमारी के पास खड़ा था और उसकी आंखों में लाल चमक थी। वो आवाजें लगा रहा था, खाओ अर्जुन और खाओ, तू जितना खाएगा मैं उतना ताकतवर बनूंगा। मुझे रोकने की कोशिश मत कर। उसने जल्दी से खिलौने को उठाया और खिड़की से बाहर फेंक दिया। अर्जुन ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर जाकर रजाई में घुस गया, लेकिन उस रात वो आंखें बंद करने की हिम्मत भी नहीं कर सका। सुबह अर्जुन जब स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहा था, तभी उसे अपनी शक्ल आईने में अजीब लगी। उसके चेहरे की चमक कहीं गायब हो गई थी। स्कूल जाते वक्त अर्जुन ने सोचा कि अब उसे इस खिलौने से छुटकारा पाना होगा, लेकिन तभी शापित खिलौने की आवाज आई। वो आवाज सिर्फ उसी को सुनाई दे रही थी। अर्जुन डर के मारे पसीने से भीग गया। अर्जुन भागकर स्कूल से निकल गया और सीधा अपने दादा के पास पहुंचा। दादा ने अर्जुन को देखा और घबरा गए। तू बहुत कमजोर लग रहा है बेटा, क्या हुआ? ओह नहीं, तो ये फिर से जाग गया।
ये खिलौना पिछले 100 साल से कई बच्चों की आत्मा खा चुका है। जितना कोई खाता जाता है, इसकी भूख और बढ़ती जाती है। तो क्या मैं मर जाऊंगा? अगर इस खिलौने को नष्ट नहीं किया गया तो हाँ। भूतिया खिलौने की हंसी गूंज उठी। तेरा शरीर अब मेरा हिस्सा बन रहा है। धीरे धीरे तू भी एक खिलौना बन जाएगा। अर्जुन ने जल्दी से अपनी माँ को फोन लगाया, लेकिन फोन पर सिर्फ किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाज आई। अर्जुन, तुझे कोई नहीं बचा सकता। अब तेरा मरना तय है। तू भी मेरी तरह शापित खिलौना बन जाएगा। और फोन कट गया। अर्जुन ने तुरंत अपनी दादी को आवाज दी, लेकिन दादी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। कमरे में बस एक कटा हुआ, जला हुआ हाथ पड़ा था। अर्जुन को अचानक अपने शरीर में भारीपन महसूस होने लगा। वो जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत जुटाकर एक जलता हुआ दीपक उठाया और गुड्डे पर फेंक दिया, लेकिन जैसे ही आग गुड्डे को लगी, कमरे में भयानक चीखें गूंज उठी। भूतिया गुड्डा अब पूरी तरह आग में जल रहा था, लेकिन फिर भी उसकी हंसी गूंज रही थी। और फिर अचानक ही एक जोरदार धमाके के साथ खिलौना जलकर राख बन गया, लेकिन उसकी भयानक हंसी अब भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अर्जुन को अचानक अपने सिर में जोरदार दर्द महसूस हुआ। उसकी आंखें लाल हो गईं और शरीर में झटके से दौड़ने लगे। उसकी सांसें तेज हो गईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। और फिर अर्जुन के होठों से उसकी अपनी आवाज नहीं, बल्कि खिलौने की भयानक आवाज निकली। अब अर्जुन नहीं रहा, अब सिर्फ हम हैं। मैं कभी मरता नहीं। अब मैं तेरे अंदर हूँ अर्जुन। रात घनी हो चुकी थी। वो बिस्तर पर सीधा बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। लोरी लोरी मौत की लोरी, आंखें मूंद अब दुनिया छोड़ी। अचानक उसकी माँ की नींद खुली और उन्होंने आवाज दी, अर्जुन तू जाग रहा है? लेकिन अर्जुन चुपचाप बैठा रहा। उसकी माँ जैसे ही उसके पास आई, उसने धीरे से सिर घुमाया और उसकी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उसने अपनी माँ को मारने के लिए उनके गले को पकड़ना चाहा। तभी पीछे से उसकी दादी आई और उन्होंने भूतिया अर्जुन के ऊपर एक लाल कपड़ा डाल दिया। शापित खिलौने की आत्मा जो अर्जुन के अंदर थी, उस कपड़े में समा गई। दादी ने मौके का फायदा उठाया और उस कपड़े को एक छोटे पड़े हुए संदूक में बंद करके उस पर भगवान के नाम का ताला लगा दिया और बेसमेंट में फेंक दिया। तभी अर्जुन धीरे धीरे उठा और बोला, माँ, क्या मैं जिंदा हूँ? उस शापित खिलौने ने मुझे मार दिया क्या? हाँ बेटा, तू जिंदा है और जब तक तेरी दादी है तुझे कुछ नहीं हो सकता। फिर तीनों ने भगवान के मंदिर में हाथ जोड़े और धन्यवाद कहा।